एक गहरी रात, अंधेरा ट्रेन की खिड़की से बाहर फैला हुआ था। ट्रेन की आवाजें जैसे किसी पुराने भूतिया गीत का हिस्सा हो, मेरे कानों में गूंज रही थी। हर कोच में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो किसी अज्ञात खतरे का सामना कर रहे हो। जैसे ही मेरी आंखें बंद होने लगी, दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने दरवाजा खोला और जो सामने देखा, उसने मेरी नींद ही नहीं, मेरी आत्मा को भी हिला दिया। वो कोई और नहीं, बल्कि वही टिकट कलेक्टर था, जिसे मैंने कुछ देर पहले ही देखा था। लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या यह एक सपना था, या फिर मैं किसी भयावह वास्तविकता में फंसा था? ये सब एक सामान्य रात की तरह शुरू हुआ था। मेरे दफ्तर के काम ने मुझे इस यात्रा पर मजबूर किया था। टिकट की स्थिति असमंजस भरी थी, लेकिन किसी तरह मुझे ट्रेन की AC 3 टियर में एक जगह मिल गई थी। ट्रेन के सफर ने हमेशा से मेरे दिल में एक खास जगह बनाई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला था। जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो घड़ी रात के 11 बजा रही थी। स्टेशन पर हल्की हलचल थी, लेकिन ट्रेन में गहरी शांति पसरी हुई थी। कोच के अंदर घुसते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे वहाँ किसी अदृश्य शक्ति का वास हो। मेरी बर्थ खिड़की के पास थी और मैं सोच रहा था कि इस सफर में कौन कौन से दृश्य मुझे देखने को मिलेंगे। मैंने अपने सामान को व्यवस्थित किया और बिस्तर बना लिया। नींद का झोंका आने ही वाला था कि किसी ने मेरा कंधा छूकर मुझे जगाया। आधी खुली आंखों से देखा तो सामने TC टिकट कलेक्टर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने टिकट निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने बिना एक शब्द कहे टिकट देखी और लौटाते समय एक अजीब सी मुस्कान दी। उसके नेम प्लेट पर लिखा था A श्रीवास्तव। मैं उसकी इस मुस्कान से थोड़ा असहज हो गया, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। TC ने सिर्फ मेरी ही टिकट चेक की और आगे बढ़ गया। मैं हैरान था कि उसने किसी और यात्री की टिकट क्यों नहीं देखी। ये सोचते सोचते मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब नींद आंखों से कोसों दूर थी। कई मिनट तक करवट बदलने के बाद मैं उठा और बाथरूम की ओर गया। ट्रेन अब पूरी गति से चल रही थी। जब मैं बाथरूम में था, तब मुझे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि शायद कोई यात्री है जो बाथरूम का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन जब मैंने दरवाजे के शीशे से बाहर झांका तो मेरा दिल एकदम से थम गया। बाहर उस तेज रफ्तार से चलती ट्रेन के दरवाजे पर एक हाथ नजर आ रहा था। यह कोई इंसान का हाथ नहीं था, ये कुछ और था, कुछ बेहद डरावना। मैंने घबराकर दरवाजा खोला और बाहर भागा, लेकिन वहाँ TC श्रीवास्तव खड़ा था, जिसने कहा, कब से खटखटा रहा हूँ, टिकट दिखाइए। मैंने हकलाते हुए कहा, अभी तो दिखाई थी आपको, 10 मिनट पहले। वो मुस्कुराया, गलती हो जाती है, उम्र हो गई है। जाइए, बर्थ नंबर 35 पर लेट जाइए। मैं कंपार्टमेंट की ओर लौट आया, लेकिन मन में सवाल उमड़ रहे थे। ये सब क्या था? TC का वही सवाल, वही अजीब मुस्कान। सब कुछ गलत लग रहा था। जब मैं बर्थ के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने की बर्थ पर कोई उल्टा लेटा हुआ है। मैंने सोचा कि वो कोई यात्री होगा, लेकिन जब मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो जो कुछ मैंने देखा, उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। वो चेहरा बिल्कुल मेरी तरह था। यह मैं ही था। ये दृश्य देखकर मेरी नींद टूट गई और मैं वापस बाथरूम में था। दरवाजे पर दस्तक अब भी जारी थी। दरवाजा खोलते ही मैंने TC श्रीवास्तव को फिर से देखा। उसने फिर से टिकट मांगी। मैंने घड़ी देखी तो समय रात के 1:30 बजे का था। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलते ही देखा कि सब कुछ सामान्य है, कोई अनहोनी नहीं हुई है, लेकिन फिर से वही अजीब खामोशी छाई हुई थी। मैं धीरे धीरे अपनी बर्थ पर लौटने लगा। तभी मैंने देखा कि सामने की बर्थ पर एक बच्चा बैठा है। वो बहुत उदास लग रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा सो जाओ, रात बहुत हो गई है। बच्चे ने मेरी तरफ देखकर कहा, अंकल मेरे पापा नहीं मिल रहे, आपने उन्हें देखा है? मैंने जब उससे उसके पापा का नाम पूछा तो उसने कहा, A श्रीवास्तव। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। यह वही नाम था जो TC का था। बच्चा मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे अंदर घुसती जा रही थी। बच्चे ने मुझसे कहा, अंकल मुझे टॉयलेट जाना है, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। मैं उसके साथ गया और बाथरूम के बाहर खड़ा रहा। 5 मिनट बीत गए, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने दरवाजा खोला और अंदर देखा तो वहाँ बच्चा नहीं था, बल्कि TC श्रीवास्तव खड़ा था। मैं घबरा गया और तेजी से बर्थ की ओर दौड़ा, लेकिन वहाँ उस बच्चे को बैठा हुआ पाया जिसे मैंने अभी अभी बाथरूम के अंदर देखा था। मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा, मेरे शरीर से पसीना टपक रहा था और मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि कोई मुझे जोर से झिंझोड़ने लगा। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि यह सब एक सपना था। मैं अपने घर में था। मेरी बीवी मेरे पास खड़ी थी और मैं बिस्तर में लेटा हुआ था।
मैं बहुत बेचैन था, लेकिन उसने मुझे शांत कराया। मैंने उससे सब कुछ बताया और वो मेरी बातें सुनकर चिंतित हो गई। हमारे 4 साल के बेटे की नींद टूट गई थी। मैंने उसे बाथरूम ले जाने का फैसला किया। जब वो बाथरूम में था तब मैंने अपने सपने के बारे में सोचा। 10 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरा बेटा अभी भी बाथरूम के अंदर है। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मेरा दिल एक बार फिर से डर से भर गया। मैं धीरे धीरे अपनी बर्थ पर लौटने लगा। तभी मैंने देखा कि सामने की बर्थ पर एक बच्चा बैठा है। वो बहुत उदास लग रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा सो जाओ, रात बहुत हो गई है। बच्चे ने मेरी तरफ देखकर कहा, अंकल मेरे पापा नहीं मिल रहे। आपने उन्हें देखा है? मैंने जब उससे उसके पापा का नाम पूछा तो उसने कहा, ए श्रीवास्तव। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। यह वही नाम था जो टीसी का था। बच्चा मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे अंदर घुसती जा रही थी। बच्चे ने मुझसे कहा, अंकल मुझे टॉयलेट जाना है, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। मैं उसके साथ गया और बाथरूम के बाहर खड़ा रहा। 5 मिनट बीत गए, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने दरवाजा खोला और अंदर देखा तो वहाँ बच्चा नहीं था, बल्कि टीसीए श्रीवास्तव खड़ा था। मैं घबरा गया और तेजी से बर्थ की ओर दौड़ा, लेकिन वहाँ उस बच्चे को बैठा हुआ पाया जिसे मैंने अभी अभी बाथरूम के अंदर देखा था। मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा, मेरे शरीर से पसीना टपक रहा था और मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि कोई मुझे जोर से झिंझोड़ने लगा। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि यह सब एक सपना था। मैं अपने घर में था। मेरी बीवी मेरे पास खड़ी थी और मैं बिस्तर में लेटा हुआ था। मैं बहुत बेचैन था, लेकिन उसने मुझे शांत कराया। मैंने उससे सब कुछ बताया और वो मेरी बातें सुनकर चिंतित हो गई। हमारे 4 साल के बेटे की नींद टूट गई थी। मैंने उसे बाथरूम ले जाने का फैसला किया। जब वो बाथरूम में था तब मैंने अपने सपने के बारे में सोचा। 10 मिनट कब बीत गए पता ही नहीं चला। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरा बेटा अभी भी बाथरूम के अंदर है। मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मेरा दिल एक बार फिर से डर से भर गया। मैंने दरवाजा जोर से खटखटाया और इसी खटखटाने की आवाज से मेरी आंखें खुल गईं। मैं फिर से ट्रेन में था और वो बुरा सपना एक बार फिर से मेरे सामने आ गया था। मेरा दिमाग भ्रमित था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद मेरा फोन बजा। यह मेरे घर से था। जब मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। मेरी बीवी की आवाज थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। मैंने घबराकर उससे पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन लाइन कट गई। फोन का नेटवर्क चला गया था और अब मेरी स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। इधर मैं ऑलरेडी बहुत परेशान था और दूसरी परेशानी मेरे ठीक बगल में खड़ी थी और मुझसे पूछ रही थी, अंकल मेरे पापा मिले या नहीं। अब की बार मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जोर से चीखकर कहा, मर गया तेरा बाप, कब से परेशान करके रखा है, कभी इधर कभी उधर, तेरे बाप ने टिकट चेक नहीं किया। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैं ही हूँ इसका बाप, ए श्रीवास्तव, आपने बुलाया मुझे, लाइए टिकट दिखाइए। ये सब सुनकर मेरी आंखें फिर से खुली और इस बार शाम के 6 बज रहे थे। मुझे 2 घंटे में स्टेशन पहुंचना था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी, लेकिन मेरा कंपार्टमेंट नहीं मिल रहा था। मैंने टीसी से पूछा तो उसने कहा, टिकट दिखाए। जब मैंने उसकी नेम प्लेट देखी तो वहाँ फिर से वही नाम लिखा था, ए श्रीवास्तव। मेरा सपना मेरी आंखों के सामने साकार हो रहा था। मैंने डर के मारे अपनी टिकट अपनी जेब में डाल ली और वापस घर की ओर लौट गया। पूरी रात इस कश्मकश में बीत गई कि आखिरकार ये सब क्या था। अगले दिन मैंने फ्लाइट के टिकट बुक कराए और एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। तभी टीवी पर एक खबर आई जिसमें बताया गया कि हावड़ा से मुंबई जाने वाली ट्रेन जिसमें मैं यात्रा करने वाला था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मरने वालों की सूची में एक नाम, ए श्रीवास्तव भी था। ये खबर सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोचने लगा कि अगर मैंने ट्रेन पकड़ी होती तो क्या मैं भी उस दुर्घटना का शिकार हो जाता। क्या वो बच्चा और टीसीए श्रीवास्तव सच में थे या मेरे दिमाग का कोई खेल था। तारांकन, ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा। जब भी आप अगली बार किसी ट्रेन में सफर करेंगे तो शायद आपको भी वही खटखटाहट सुनाई दे, वही बच्चे की आवाज, वही टीसी की मुस्कान, और तब आप सोचेंगे क्या ये सब सच था या सिर्फ एक डरावना सपना।